इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को दी 1583 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री के मॉडर्न काशी को मिला हाईटेक कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष सेंटर के उद्घाटन के वक्त पढ़ा गया जापान के प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। जापान के सहयोग से 186 करोड़ रुपए में बना है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना काल में ठहर गई दुनिया, काशी ने संयमित और अनुशासित रहकर बहाई विकास की धारा। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष सेंटर बनाने में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे के योगदान का भी जिक्र किया। कहा, विकास के साथ दोनों देशों के रिश्तों में मिठास का नया अध्याय। रुद्राक्ष पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, संस्कृति और कला के जरिए जोड़ने का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री बोले, बिना रुद्राक्ष कैसे हो सकता है काशी का श्रृंगार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी से आतंकवाद पर भी चोट की। कहा, यूपी में पैर जमा रहे आतंकवाद को खत्म किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में अब कानून का राज है। माफिया और आतंक राज पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में अब भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं। मोदी बोले, विकासवाद से चल रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, योगी की कार्यक्षमता का कमाल है। यूपी के विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ साल पहले तक यूपी में व्यापार करना मुश्किल था। आज मेक इन इंडिया के लिए पसंदीदा केंद्र यूपी बना है। योगी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, दूसरी लहर को जिस तरह संभाला वो अभूतपूर्व है। यूपी देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बना। काशी बना पूर्वांचल का मेडिकल हब। जिन बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था, वो अब वाराणसी में उपलब्ध है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर बोले प्रधानमंत्री, काशी के कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए आधुनिक मंच मिला। प्रधानमंत्री ने गौदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का भी जिक्र किया। कहा, कितना फायदा होगा काशी वाले खूब जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 7 साल से काशी विकास के पथ पर अग्रसर है। इस समय 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम जारी है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया। कहा, नई काशी पूरी दुनिया के लिए मॉडल बनी। प्रधानमंत्री ने बीएचयू में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग का उद्घाटन किया। विंग का जायजा लिया। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग में डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर्स ने सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस में परिवर्तन को लेकर हलचल तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को मिलेगा बड़ा रोल। कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात के दौरान प्रियंका भी मौजूद रही। 10 जनपद पर हुई मुलाकात। कांग्रेस संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। जल्द शुरू होगी अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की तैयारी। नवजोत सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय, केवल नाम का ऐलान होना बाकी। सिद्धू ने अपने समर्थकों से तैयार रहने को कहा। पंजाब कांग्रेस पर हरीश रावत का बयान, अमरिंदर सिंह रहेंगे मुख्यमंत्री। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। चंडीगढ़ में अमरिंदर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान भारी हंगामा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। घोटाले और बीजेपी नेताओं पर हमलों का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। फेक वैक्सीन घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पार्टी लीडर देबश्री चौधरी समेत बाकी प्रदर्शनकारी हिरासत में। गिरफ्तारी से पहले बोली देबश्री चौधरी, पश्चिम बंगाल सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के सदर एसडीएम का घेराव किया। 16 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपा। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है सपा। भोपाल में महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ लेफ्ट पार्टीज का ओडिशा बंद। पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों के विरोध में भुवनेश्वर में प्रदर्शन। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ ज्ञापन दिया। चुनाव से पहले ओवैसी ने गाजियाबाद में खोला एआईएमआईएम का ऑफिस। खुद ओवैसी ने किया उद्घाटन। सपोर्टर्स की भीड़ उमड़ी। एआईएमआईएम सपोर्टर्स ने धूमधाम से कराई ओवैसी की गाजियाबाद में एंट्री। फूलों की बारिश की। हापुड़ में ओवैसी के आने की खबर मिलने पर दिल्ली रोड पर जमा हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। पुलिस ने लोगों को वापस भेजा। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई। नाना पटोले का शरद पवार पर अटैक। कहा, शरद पवार के पास महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल है। कांग्रेस पर बयान देने से पहले बाहरी नेता को अपनी पार्टी में झांक लेना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने पूर्व सीएम फडणवीस से मुलाकात की। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई। फडणवीस ने कहा, ओबीसी आरक्षण पर सरकार की मदद करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायतों की शुरू की जांच। महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। रक्षा पर संसदीय कमेटी के अध्यक्ष की राहुल गांधी पर सफाई। कहा, राहुल गांधी ने कल बैठक का बहिष्कार नहीं किया था, मंजूरी लेकर बाहर निकले थे। राहुल गांधी का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। शायराना अंदाज में ट्वीट किया, सदियों का बनाया पलों में मिटाया। देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। आईएसआई जासूसी कांड में आगरा से सेना का जवान परमजीत गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक इसी जवान ने सेना के खुफिया दस्तावेज और आर्मी एरिया के मैप जासूस को सौंपे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पोखरण में आर्मी कैंप में
सब्जी सप्लाई करने वाले हबीबुर रहमान को गिरफ्तार किया। रहमान के पास से सेना के गोपनीय दस्तावेज और आर्मी एरिया का नक्शा बरामद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के मुताबिक आगरा में तैनात जवान की हबीबुर से मिली भगत सेना की गुप्त जानकारी देने के लिए हबीबुर ने हवाला के जरिए पैसे दिए। आर्मी चीफ MM नरवणे पोखरण दौरे पर बोफोर्स और स्वदेशी धनुष समेत तोपों का फायरिंग अभ्यास देखा। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों से गंगा जल भरने हरिद्वार न आने को कहा। जिले में जबरन आने पर गाड़ियां जब्त होंगी। हरिद्वार के SSP ने आदेश जारी किए। हरिद्वार के SSP ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान सील रहेंगी हरिद्वार की सीमा। हरिद्वार पहुंचने वालों को 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। 25 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ न जुटने के लिए प्रशासन की नई पहल, पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा है गंगा जल। टैंकरों से भी गंगा जल भेजने की तैयारी। कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर सील होने पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हमने लोगों से अपील की है वो खुद एहतियात बरतें। यूपी सरकार की कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने पर IMA अध्यक्ष का बयान, सरकार को सावधान करना हमारा कर्तव्य है। इस वक्त लोगों का जमावड़ा देश के लिए विनाशकारी। यूपी में कांवड़ यात्रा की मंजूरी मिलने के सवाल पर बोले केजरीवाल, सभी सरकारों और लोगों को मिलकर खतरनाक महामारी पर अंकुश लगाने की जरूरत। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया। पंजाब के किसान नेताओं से चुनाव लड़ने को कहा था। 2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 54 पैसे, मुंबई में 107 रुपए 54 पैसे। देशद्रोह पर कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, केंद्र से जवाब मांगा। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रोग्राम में युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, बोले नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट देश की जरूरत। संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुंदरलाल बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। दिल्ली विधानसभा में बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण। जम्मू कश्मीर में पहली बार सेना के साथ आम लोगों ने भी मनाया 1971 की जीत का जश्न। श्रीनगर में कई जगह कार्यक्रम हुए। तिरंगे के साथ झेलम नदी पर निकाली गई बोट रैली। PS श्रीधरन पिल्लई ने पणजी में गोवा के राज्यपाल पद की शपथ ली। मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं पिल्लई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से रेल भवन में मुलाकात की। उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति और संभावनाओं पर चर्चा की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल छात्रों के लिए आयुष प्रशिक्षण का विरोध किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को लेटर लिखा। गुरुग्राम में राज्य सरकार ने लगाया पहला गेहूं ATM पायलट। मेक इन इंडिया ATM में पैसे की जगह गेहूं निकलेगा। CM की गोद ली हुई 3 बेटियों का आज होगा विवाह। शिवराज करेंगे कन्यादान। विदिशा में गणेश मंदिर में होगी शादी। गोद ली बेटियों की शादी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान बोले, आज बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने वाली है। मुझे खुशी है, आज मेरी तीनों बेटियों की शादी हो रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021 मसौदे पर जनता 5 अगस्त तक दे सकती है अपनी राय। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी की अच्छी पहल। LOC पर बनाया हाईटेक स्कूल। स्कूल के बच्चों ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की इच्छा जताई। देश में कोरोना के करीब 42,000 नए मामले। 24 घंटे में 581 मौतें। यूपी के 5 जिले हुए कोरोना मुक्त। 46 जिलों में आए 0 केस। 28 जिलों में सिंगल डिजिट में कोरोना के मामले। बिहार में हॉस्पिटल में लापरवाही से हड़कंप। मरीजों के लिए आए बेड्स बेकार पड़े, खिल गए फूल। वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई में आज सिर्फ 3 घंटे वैक्सीनेशन चला। दोपहर 2 से 5 बजे तक ही लोगों को लगे टीके। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को सेंटर पर सुबह से ही लंबी कतारें दिखी। नागपुर में आज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। 3-4 दिन से चक्कर काट रहे लोगों को बिना डोज लिए वापस लौटना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के जालना में बारिश के पानी के तेज बहाव में बहा शख्स, सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। मुंबई में ATM में मदद के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। CCTV में कैद तस्वीरों से हुआ गैंग का पर्दाफाश। मुंबई में पुलिस की गुंडागर्दी। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को पीटा। CCTV में कैद हुआ पिटाई का वीडियो। नोएडा में अवैध हथियार की तस्करी के गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। बुलंदशहर के चामुंड मंदिर की साध्वी की लूटपाट के इरादे से हत्या। बदमाशों ने दुपट्टे से साध्वी का गला घोंटा। मोबाइल और दूसरा सामान लेकर बदमाश फरार। लखनऊ में पुलिस की पिटाई से बेहोश हुआ युवक। नाराज लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। युवक पर चोरी का आरोप था। MP के रीवा में पटवारी की 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। घर से 1 किलो सोना बरामद। लोकायुक्त ने 4 ठिकानों पर छापेमारी की। आगरा पुलिस ने अगवा डॉक्टर को राजस्थान के धौलपुर से छुड़ाया। 2 किडनैपर्स गिरफ्तार। मनाली में लोगों पर तलवार से हमला करने के आरोप में 4 टूरिस्ट गिरफ्तार। जाम लगने पर कार पीछे करने को कहने पर शुरू हुआ विवाद। पंजाब से आए थे चारों पर्यटक। चंडीगढ़ में सिख शख्स ने ससुराल वालों पर लगाया धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। कोर्ट में दी तहरीर। 2008 में मुस्लिम महिला से की थी शादी। जर्मनी में भारी बारिश के बाद तबाही, 7 लोगों की मौत, कई लापता। लोगों ने घरों की छत पर जाकर जान बचाई। डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद एंटीगा पहुंचा भगोड़ा मेहुल चौकसी। इलाज के लिए डोमिनिका से चार्टर्ड प्लेन से पहुंचा एंटीगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म होने के बाद सबसे बड़ी हिंसा। अब तक 72 लोगों की मौत। पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को जेल के बाद बेकाबू है समर्थक।
साउथ अफ्रीका में हिंसा के दौरान भारतीयों पर हमले और लूटपाट पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री से बात की। लेडी पंडोर ने हालात पर जल्द काबू पाने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान से करीब 18,000 अनुवादकों और इंटरप्रेटर्स को अमेरिका लाने की तैयारी में बाइडेन प्रशासन। तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिकी फौज की मदद की थी। फ्रांस में कोविड महामारी के बीच मनाया गया बेस्टिल डे समारोह। आईफिल टावर पर आतिशबाजी देखने पहुंचे हजारों लोग। ब्रिटेन में कोरोना फिर ढा रहा है कहर। जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में मिले 40,000 से ज्यादा केस, 49 की मौत। वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बना इजरायल। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने पर इजरायल सरकार ने लिया फैसला। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना की मार। स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत हुए कोरोना पॉजिटिव, 8 दिन से आइसोलेशन में। पहली बार पीपीई किट में हुई मैच प्रैक्टिस। श्रीलंकाई कोच ने किट पहनकर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। बैटिंग कोच समेत 2 के संक्रमित होने के बाद एसएलसी का फैसला। टोक्यो ओलंपिक में इस बार किसी खिलाड़ी को नहीं पहनाया जाएगा ओलंपिक मेडल। कोरोना महामारी से बचने के लिए खिलाड़ियों को खुद ही पहनना होगा। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ओलंपिक किट में दिखाए डांस मूव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ओलंपिक की टीम इंडिया का ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च। ए आर रहमान और अनन्या ने दिया आवाज। चीन के विकास दर में गिरावट। जून में समाप्त तिमाही में जीडीपी 7.9% दर्ज। तापसी पन्नू बनी प्रोड्यूसर। आउटसाइडर फिल्म्स के नाम से लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस। कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह 12 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार। पहली बार शाहरुख खान और संजय दत्त एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। फिल्म राखी में करेंगे काम। आलिया भट्ट शूट करेंगी अब तक का सबसे महंगा डांस सीक्वेंस। फिल्म RRR के इस डांस सीक्वेंस के लिए खर्च होंगे 3 करोड़ रुपए। और कंगना रनौत करेंगी डिजिटल डेब्यू। रियलिटी शो करेंगी होस्ट। टेम्पटेशन आइलैंड का इंडियन वर्जन ये रियलिटी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।